दिया कि हम उसके भवन में उसके वचनों को हम सुन पाए और उसकी हम तारीफ कर पाए। थक तो नहीं गए हैं? थके तो नहीं है? क्योंकि मैं बहुत लंबा बोलने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा जिसको जल्दी करने की। वचन तो बहुत लंबा है मगर हम थोड़े से वचन को हम सीखेंगे। मेरा विषय जो है आज का, मसीह में मेरा उद्धार और सुरक्षा। मसीह में मेरा उद्धार और सुरक्षा। ठीक है, हम देखिए उद्धार को तो हम सब जानते हैं। कौन कौन जानता है उद्धार? उद्धार सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। जो मसीह हैं हम लोग, तो हम उद्धार को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और उद्धार को आपको प्राप्त करना है, आपको उद्धार मिल चुका है, आप उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को अगर समझ रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। क्या आपके पास उद्धार है? अगर मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे आप? हैं? जिसे आप जानते हैं उद्धार के बारे में, तो क्या बोलेंगे? क्या आप उसकी या सुरक्षा में हैं? उद्धार की सुरक्षा में हैं आप लोग? क्या आप उद्धार को सिंपल से कहें, आप मसीह के उद्धार में जो है सुरक्षित है कि नहीं है? मसीह के उद्धार में सुरक्षित है कि नहीं है? उद्धार तो मिल गया आपको यीशु मसीह। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को आपने अपने हृदय में बुलाया, उस दिन आपका वो उद्धारकर्ता बन गया, है ना। जब वचन कभी पढ़ा हमने, उसकी वचनों को हम जब मानते हैं, जब उसकी इच्छाओं को मानते हैं, जब उससे हम प्रेम करते हैं, तो हम क्या हैं? हम उसके उद्धार को प्राप्त करते हैं। अब जब आप उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या आप कंफर्म हैं कि आप सुरक्षित हैं? ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको मानना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत से लोग अज्ञानता में उद्धार को हम नहीं समझ पाते, है ना। आप सुरक्षित होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के। देखिए, एक वचन निकालेंगे, लूका 1:77 क्या बोलता है? कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। एक मिनट, पेज नंबर 18 निकाल लिया सबने? पढ़े? माइक पे पढ़ा हुआ अच्छा लगेगा। माइक ले लें, एक माइक इनको दे दीजिए। हाँ, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हाँ, कितना अच्छा यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? फिर देखेंगे कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। हाँ, और जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। याद रखिए, ये उद्धार जो आपको मिल गया है, आज मनुष्य ज्ञान ना होने के कारण क्या कर रहा है? वो आज नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को उसके उद्धार का ज्ञान दे। उद्धार जो आपको मिला है, जो आपके पास है, वचन के द्वारा आप सुरक्षित कब पाएंगे? जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको बुद्धि आएगी, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, जब आपको संभालेगा, तब आप उसके ज्ञान को समझ पाएंगे, उसके उद्धार को जान पाएंगे। आज उद्धार तो प्राप्त कर लिया, मगर उसके उद्धार की उस अहमियत को ना जानने के कारण आज मनुष्य की तरफ पे जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको उसका ज्ञान होना, बहुत लोगों को बताना। लोगों को, आप जितने हैं, हम सब हैं, जो भी है, लिखा है कि उसके ज्ञान, जो उसके लोग उद्धार का ज्ञान दे। आज मनुष्य कहाँ जा रहा है? उद्धार कहाँ है उसका? वो उस ज्ञान ना होने के कारण वो भटका हुआ है। आज बहुत सी कलीसिया, बहुत से मसीह, बहुत से जो प्रेम करने वाले जो बोलते हैं, लिखा है पहले से तेरा प्रेम कहाँ
पहले तो वो बहुत जोश से आया करते थे, बड़े उत्साह से आया करते थे, बड़े आनंद से आया करते थे, मगर धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ने लगा है। ये वो ज्ञान जो आपको, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखेंगे, वचनों को ही बताया कितनी बड़ी बात, वचनों के द्वारा आपको क्या होगा, आपको चंगाई मिलेगी। घोषणाएं जब आप करेंगे, जब आपके जीवन में समस्याएं घोषणाएं करेंगे, वचन से ही ये परमेश्वर बता हुआ है। वो किसी को नहीं जानता, वो अपने वचन को जानता है। आप जब जज के पास जाएंगे, आप कहेंगे हजूर 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 हमने तो गुनाह नहीं किया। कैसे? हम तुम्हें नहीं जानते, जाओ भागो यहाँ से। भगा देगा, अरे हमने नहीं ऐसा नहीं किया। वो मानेगा एक बिचवैया लेके आओ, वो मुझसे बात करेगा और उसके बाद के द्वारा मैं समझ पाऊं, क्योंकि तुम नहीं जानते। और हमारा वचन जब इसमें लॉ में जो धाराएं के द्वारा, ये वचन के द्वारा जब आप बात करेंगे तब जज सुनेगा। आप कहोगे हजूर हम तो नहीं जानते, क्या हमने तो गुनाह नहीं किया। कह रहा है हमको नहीं मालूम, हम तुम्हें जानते नहीं कौन। वकील को लेके आओ, वकील धाराओं से बात करेगा, वचन से बात करेगा, वर्ष से बात करेगा, तब मैं तेरी उस बात को समझूंगा। अंत में परमेश्वर ऐसे ही ज्ञान ना होने का आज उसकी सेना, उसकी प्रजा, उसके लोग विश्वासी आज भटक रहे हैं। परमेश्वर से कहो मुझे प्रभु की ज्ञान दे। हम सुरक्षित तो हैं, मगर हम सुरक्षित को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे सुरक्षित है? आपको हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है। हम परमेश्वर के महान उद्धार को हमको समझना है, ठीक है। देखा है कि हमारा उद्धार हमारी आत्मा की सुरक्षा है ना। मेरा उद्धार मेरी आत्मा की, आपकी जो आत्मा है, जो आपके अंदर जो है, वो कैसे आप परमेश्वर के साथ संगति ना करने के कारण से आज नरक में चले जा रहे हैं। अगर आप अपने उस आत्मा की सुरक्षा कर रहे हैं ज्ञान के कारण, तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इंतजाम किया है आपके लिए। और उस इंतजाम को इससे पहले मैंने बताया था, जब नकारते हैं हम उसके इंतजाम को, उसकी व्यवस्था को, हम उसके प्लानिंग को, उसकी योजना को हम व्यवस्थित हम नहीं समझ पाते, तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आप अपने घर की चाबी किसको देके जाएंगे जब बाहर जाते हो? जो व्यक्ति सही हो। चोर को देके जाएंगे भैया तुम हमारी घर की चाबी खाली करना है? नहीं। याद रखना, परमेश्वर आपको अपने घर ले जाने के लिए, मगर आप उसके उद्धार को, उसके जो काम को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो याद रखना हम कहां जा रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा है मेरे उद्धार, मेरी आत्मा की सुरक्षा आपको समझनी बहुत जरूरी है। आत्मा की सुरक्षा कैसे करेंगे बताएं मुझे। ये ज्ञान के द्वारा, उस वचन को पढ़ने के द्वारा, आप वचन को समझने के द्वारा। उथले में आप तैर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, आपके ऊपर गंदगी आएगी। जब आप गहरे में तैरेंगे तो क्या होगा? डूब करके आपके ऊपर गंदगी नहीं आएगी। कभी देखना, हमारे यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं, आप जानो नर्मदा नदी में, और वहां पर क्या बोलते हैं, वहीं पर जहां पर इतना पानी हो वहां पर तैरना क्या बोलते हैं, सारी गंदगी आपके मट्टी है ना, जो भी कुछ बह रहा होगा, जो भी कुछ होगा, सब आपके ऊपर आएगा। अरे जब निकलो क्या और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, तो बढ़िया साफ हो जाओगे, है ना। आपको जितना आप अंदर जाएंगे, पर जितना जना आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, कलीसिया में आएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर योजना पहले से बनाए हुए है। हालेलुया, तालीम परमेश्वर के लिए, उसने आपके लिए योजनाएं बनाई है। मगर क्या करते हैं हम, उसके ज्ञान के ना होने का उद्धार की सुरक्षा कैसे मिलेगी? आप उसके ज्ञान को ना समझने के कारण से आज मनुष्य अपने लिए नरक में कर रहा है। आपको स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? स्वर्ग। आपको स्वर्ग जाना है, तो उसके ज्ञान को, उसकी बुद्धि को, उसकी समझ को समझे, ताकि आप परमेश्वर के साथ साफ लिखा है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो, है ना। इसलिए प्रभु धन्यवाद है। लूका 19 का 5 से 9 देखेंगे क्या क्या लिखा है। 19 का 5 से 10 देखेंगे। क्या एक अच्छी कहानी है यहाँ पर, हम तो जानते हैं, यीशु मसीह ने हमें बताई है यहाँ पर।
जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, हाँ जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ तो ऊपर दृष्टि हाँ करके उससे कहा कि जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग टुकड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। देख बस बहुत कुछ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप देखें, जब उसने उसे ज्ञान ये कहाँ से प्राप्त हुआ? जक्कई के जीवन में ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? देख कर। हाँ देखिए जक्कई उसके वो कैसा क्या बोलते बदल गया, वो कैसा उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है, कैसी उसके बाद यीशु मसीह जब उसके साथ गया, उसके घर उसके साथ सहभागिता करी, जब उसके साथ वो वहां पर भोजन किया उसने, जब वहां वार्तालाप बातचीत हुई, वहां पर उसके व्यवहार को, उसकी बातों को सुन करके, उसके प्रचार को सुन करके, इसलिए तो वो देखना चाह रहा। जब उसको देखा, उसे परखा, तब उसके जीवन में बदलाव आया। हालेलुया। सहभागिता जब आप परमेश्वर के साथ करते हैं, यीशु मसीह के साथ उसने सहभागिता करी, है ना। जब आप भवन में आते हैं, जब आप कलीसिया में आते हैं, तब आपको ज्ञान होता है। अभी तो मैं तो ज्ञानवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, मगर जब प्रभु से मुलाकात होगी ना, तब आपकी सही ज्ञान आपको वो देगा, तब आप बुद्धिमान सही तरीके से बन पाएंगे। जक्कई बहुत घमंडी था, जक्कई बहुत ही क्या बोलते हैं गुस्से वाला, बहुत लड़ने वाला था, जबरदस्ती छीनने वाला था, जबरदस्ती क्या लोग मारने वाला था, एक अधिकारी था, वो सब कुछ था, वो सब। मगर जब परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई तो क्या वो बदल गया। वो जब यीशु मसीह के साथ सहभागिता करी तो उसके अंदर ज्ञान आ गया, है ना। और कह रहा है कि जिसका मैं लिया मैं उसको फिर दूंगा, चौगुना वापस कर दूंगा, मैं 2 गुना जिससे लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो उसने अपनी सारी संपत्ति क्या करी, दे दी, है ना। वो ज्ञान जब आता है तो मनुष्य बदल जाता है। हालेलुया। जब ज्ञान परमेश्वर का आता है तो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लेके आता है। जब ज्ञान परमेश्वर का आता है, वचन जब आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर चंगाई लेकर के आता है। याद रखना, मसीह की संगति में उस जक्कई ने अपने आप को बदल दिया। जब आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, जब प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। हालेलुया। आपके जीवन में बदलाव निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन में हाथ लगाने जा रहा है ताकि तुम्हारे जीवन में आशीष आने वाली बने। रोमियो 10:17 क्या बोलता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हाँ, लिखा है कि किसके द्वारा? जक्कई ने क्या किया ना, संगति में वचन को सुना, है ना। हालेलुया। फिर से बड़े भाई क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास जो है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता। याद रखना, जब जक्कई ने जब वहां पर परमेश्वर के साथ सहभागिता करी, जब आप कलीसिया में जाते हैं, सहभागिता करते हैं, जब आप वचन किसी का सुनते हैं, तो याद रखना जब आपने ये वचन सुना तब उसके जीवन में बदलाव आया। बदलाव ऐसे नहीं आ जाता, है ना। उद्धार तो मिल गया, मगर प्रभु के वचन से जब आप सुनते हैं, जब प्रभु के वचन में आप चलते हैं, तब बदलाव आता है। लिखा है कि सुनना। अभी भैया ने बताया ना कि वचन कितना सामर्थ्य है, वचन कितना महत्वपूर्ण है। वो चंगाई लेके आता है। घोषणाएं जब आप करते हैं, जब आप बोलते हैं वचन को, जब आप वचन में क्लेम करते हैं, तो बदलता है जीवन। आप बदलना चाहते हैं? बोले क्या बदलना चाहते हैं? आप जब बदलना चाहते हैं, आप उस वचन को बोले, उस वचन के द्वारा क्लेम करें। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, मैं इन बातों की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर को देगा। हालेलुया। वो आपको देगा। फिर से बड़ा करेगा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये याद रखना, ये सूत्र है।
ये विश्वास ऐसे नहीं आता है, विश्वास सुनने से आता है। और सुनना किधर है? और दूसरी बातों को नहीं सुनना, मगर परमेश्वर की बातों को सुनना है। वचन, परमेश्वर का वचन सुनना, तब आपके अंदर ज्ञान। और जक्कई के जीवन में ज्ञान ऐसे नहीं आ गया, बदलाव ऐसे नहीं आ गया। उसने यीशु मसीह को सुना, हालेलुया। उसने उसको देखना चाहता था, उसने सुना होगा, उसने मन में ये बात लाई होगी वो कैसा है। जब उसने देखा, जब यीशु मसीह के साथ संगति करी, तो जक्कई ने तब बोला, मैं जिसके साथ जो कुछ किया है मैं फिर दूंगा, मैं उसके लिए मैं अपना जीवन दूंगा। और जक्कई यीशु मसीह के साथ चल दिया, यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया, यीशु मसीह के साथ वो बहुत बड़ी बड़ी काम को करने लगा। याद रख, परमेश्वर वही चाहता है आपके जीवन से, जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में वो बदलाव को, उन त्रुटियों को, उन बातों को निकाल के वो क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया। 19 का भी हमने पढ़ा, इसका 19 में क्या लिखा था आप? हाँ, उसका 19 के 9 में क्या लिखा था? लूका में। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, देखिए, सुनने के बाद यीशु ने उससे कहा, जब उसके जीवन में बदलाव आया, तब उसने कहा, उसने पहले ही बोल दिया, सुन लिया उसने। और क्या बोला यीशु मसीह ने? आज इस जीवन में, आज इस घर में, आज इस जिंदगी में क्या हुआ है? उद्धार आया। ये उद्धार तभी आएगा जब आप परमेश्वर के उस वचन को आप सुनेंगे। उद्धार में आप उसके ज्ञान में आप उसकी बातों को समझ पाएंगे। याद रखना, ये परमेश्वर ही देगा। ज्ञान तो बहुत आप चाहना चाहते हैं, बुद्धिमान आप बनना चाहते हैं, मगर बुद्धिमान के काम भी करने पड़ेंगे, है ना? बच्चे से बोलो भैया पढ़ो पढ़ो तो बुद्धिमान बन जाओगे। बच्चा खेलता रहे तो क्या बुद्धिमान बनेगा? है बहुत बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा समझ, मगर बच्चा ना पढ़े तो क्या होगा? तो बच्चा नहीं पढ़ता ना, तो याद रखना वो आगे नहीं बढ़ पाता। अपने मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ पाता, मगर वो ज्ञान जो पढ़ने लिखने से जो बुद्धि गहराइयां खुलती हैं वो नहीं मिल पाती है। परमेश्वर आपकी बुद्धि गहराइयां खोले, आप वचन पढ़ें ताकि आप और उसकी बातों को समझ सके। लिखा है आज इस घर में उद्धार। किसी का बोले आज मेरे जीवन में उद्धार आया है। ये जब आप सुनते, जक्कई की तरह जब आप सुनते हैं, तब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में क्या हुआ है? उद्धार आया है। हालेलुया। कुलुस्सियों 3 अध्याय निकाल दें, 3 अध्याय, उसका 16 का पहला क्या बोलता है? हाँ, 16 पढ़ दें, पहला ही पाठ के वचन को। हाँ, माइक पे पढ़ दे, माइक पे पढ़ अच्छा लगेगा। हाँ, 3 का 16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई। हालेलुया। यही वही हृदय में वचन उस जक्कई के जीवन में चला गया। हालेलुया। आज जब आपके हृदय में वचन जाएगा ना, तो आपको सिद्ध बनाएगा, आपको भला बनाएगा, अच्छा बनाएगा, जीवन में आपके वो काम करेगा जो परमेश्वर चाहता। हालेलुया। साफ लिखा, फिर से पढ़े, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यार, जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन हृदय में जाएंगे, बसने पाएंगे, तो याद रखना आपके जीवन में सिद्ध आपको बनाएगा, अच्छा बनाएंगे, आशीष की ओर लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर जक्कई के जीवन में परमेश्वर ने इसने काम किया, क्योंकि उसने वचन को सुन करके ग्रहण किया, ग्रहण करके उसने परिवर्तन लाया। और देखो, परमेश्वर ने तब बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। आपके जीवन में उद्धार यीशु मसीह लाना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाना चाहता है, आपके जीवन को और अच्छा बनाना चाहता है, मगर उसके ज्ञान में आपको बढ़ना है। उसकी वो ज्ञान, उद्धार का जो ज्ञान जब मिलेगा, तब आप उस उद्धार के ज्ञान से आप उसके उद्धार की सुरक्षा में आप परमेश्वर के पास जा पाएंगे, है ना? यहाँ प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कुलुस्सी पढ़ दिया आपने। हम 3 तरह से सीख सकते हैं।
हम तीन तरह से सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के उस उद्धार की सुरक्षा को हम कैसे समझें, है ना। आप उद्धार को कैसे जाने कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया है। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, बहुत सी बातें यहाँ पर मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा और उस बात को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली पॉइंट जो है मेरा, यहाँ पर देखेंगे, व्हाट क्राइस्ट हैज डन फॉर मी, मसीह ने मेरे लिए क्या किया। मसीह ने, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, मसीह ने मेरे लिए क्या किया। पहली बात है ना, मसीह ने आपके, मैं पूछूं आपसे, पर मसीह ने आपके जीवन में क्या किया तो क्या बोलेंगे? आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे, है ना। उसने क्या किया आपके जो पहला जीवन था, क्या किया आपके जीवन में, है ना। याद रखना, निकाले भजन संहिता 66 का 16 क्या बोलता है यहाँ पर, और एक निकालने लूका 7 भजन संहिता 66 का 16। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया कि मेरे लिए उसने क्या किया। ये आपको बोलना बहुत जरूरी है ना। आप अपने गवाहियों में, अपनी उन बातों में बताना बहुत जरूरी है कि पहले में क्या था, पहले मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया था। एक बार हाँ, फिर से पढ़े। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब विश्वासियों, जो चर्च में आते हैं, जो नहीं आते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो जहां भी कहीं रहते हैं, ये सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा। वो तभी बताएगा जब तुम आके सुनोगे। जब कहीं आया यीशु मसीह के पास संगति में, और यीशु मसीह की बात सुन करके उसने अपने आप को बदला, तब यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया। वही कहना कि आकर सुनो कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ये वो जान गया जग के कि मेरे जीवन में उसने क्या क्या किया। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बदलाव लाने वाला है ना। और प्रभु आपको बहुत कहते हैं कि ये साल भी है, बोलते हैं ये साल जो है आपके लिए खुशियों का साल है, आनंद का साल है। हम जहां भी सीखते हैं बोलते हैं ये 25वां साल जो है वो खुशियों आनंद से भरा हुआ साल है। याद रखना, परमेश्वर आपको इस साल नई नई आशीष देने बरकत देना चाहता है, और मुझे भी देगा, आपको भी देगा, हम सबको देगा कि हम प्रभु में वो आशीष और आनंद में चले। तभी चलेगा कि इस घर में उद्धार आया, तभी कहेगा आपके घर में आनंद आया, तभी कहेगा आपके घर में जीवन आया, आपके घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे साथ मेरा यीशु रहता है। हालेलुया, है ना। तो निकाले लूका 7 का 47 क्या हुआ। लूका 7 का 47। हाँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। क्षमा, देखिए जिसके पाप बहुत है ये वही है, मेरे लिए उसने क्या किया। लूका 7 का, हाँ, लूका 7 का 47 का है। 47। हाँ, माइक में पढ़ देता। हाँ, जो हाँ, क्योंकि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे, जो पाप अगर तुम्हारे गुनाहों में परमेश्वर तुम्हें वहां से निकाला है, उन समस्याओं से निकाला है, अगर नहीं निकाला है तो याद रखना तुम्हारी गवाही नहीं है। अगर निकाला है, अगर तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है, वो जो जहां तुम थे, जिसके जो पाप बहुत थे क्षमा हुए, उसी की याद में क्षमा हुए। हाँ, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। हाँ, जिसके बहुत क्षमा हुए उसने अधिक प्रेम किया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जिसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, इसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। अब बता दो मुझे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करने में और उत्साहित होते हो ना, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, क्योंकि आपका अधिक माफ उसने किया है ना। मुझे और परमेश्वर ने बहुत माफ किया है, मुझे दर की कीच से निकाल के खड़ा किया है, और मुझे मैं उससे प्रेम करता हूँ। यही आपको सबसे अधिक प्रेमी बनाएगा।
क्योंकि उसने आपके जीवन में अधिक काम किया है। जिसका अधिक था वो अधिक प्रेम करेगा। जिसके पाप अधिक थे, गुनाह अधिक थे, गंदगी अधिक थी, जो सचमुच पाप के दलदल में था, वो याद रखना, वो परमेश्वर उससे अधिक प्रेम करता है। एक व्यक्ति था, मुझे याद है, वो बोलता था, क्या बोलते, मैं क्वालिफाइड सिनर हूँ, मैंने वो काम किए हैं, मैं सारे काम किए, आज मैं परमेश्वर में हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्या किया, मुझे माफ कर दिया। हालेलुया। मैं सब गुनाह करके, मैं कौन से पाप नहीं किए, आज मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया। हालेलुया। वो प्रभु का दास प्रचारक बन गया। ऐसे बहुत से डकैत, चोर और तमाम ऐसे मर्डर करने वाले लोग, ऐसे तमाम ऐसे घिनौने काम करने वाले लोग आज प्रभु के दास बन के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जान गए कि मैं पहले क्या था, आज मैं क्या बन गया हूँ। पहले मैं वो था जो कोई मुझे पसंद नहीं करता, मगर यीशु मसीह ने उसने भी मुझे पसंद किया और मैं उससे लिपट गया, और जब मैं उससे लिपट गया, मेरे उसने अधिक पाप को क्षमा कर दिया, और जब अधिक पाप को क्षमा कर दिया तो मैं तो अधिक प्रेम करूंगा। तो मैं याद रखना, अगर आप अधिक प्रेम कर रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यीशु मसीह से अधिक प्रेम करते हैं, है ना। यूहन्ना 3:16 पढ़ना। हाँ, लिख पढ़ दीजिए ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यही परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम यीशु मसीह किया था, और जो विश्वास करेगा, अपने आप को उस पर प्रकट करेगा, जक्कई ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, अब तेरे मुताबिक मैं चलूंगा, उसके जीवन से उद्धार प्रकट हो गया। यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार है, तुम्हारे घर में भी उद्धार है, तुम्हारे जीवन में उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे अधिक प्रेम करता है। पहला पत्रस 2:24 क्या बोलता है? पहला पत्र 2:24। वह आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये आपके लिए उद्धार को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने, मैं 3 पॉइंट बताया। एक पहला है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। ये आपको ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि तुम उद्धार पा सको, हम उद्धार पा सके, ये कलीसिया उद्धार पा सके, जितने उससे प्रेम करने वाले लोग हैं वो उद्धार पा सके। हालेलुया। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर, यीशु मसीह आपके पाप को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर जिससे गए। हम अब पापों के लिए मर गए। जक्कई नहीं जान लिया कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए, यीशु मसीह की बात मैंने मान ली, अब देखो मैं अब कैसा बन गया हूँ। तभी यीशु मसीह ने बोला, इसने विश्वास किया, आज इस घर में उद्धार आया। ये भी अब्राहम का पुत्र है, ये भी मेरी वंशावली में है, ये भी मेरे साथ है, मेरा विश्वासी है, क्योंकि जिसने विश्वास कर लिया। अगर तुम भी विश्वास कर रहे हो, अगर तुम भी विश्वास में आगे बढ़ रहे हो, तो याद रखना परमेश्वर आपको और आशीष देगा। फिर क्या लिखा वहां? जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे अब हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये धार्मिकता के लिए अब हम मर चुके हैं। यीशु मसीह ने एक बार बलिदान दे दिया है, विश्वास के द्वारा अपने बलिदान, अपने पापों को उस पे हमने दे दिया है। अब हम धर्मी बन गए हैं। अब जब धर्मी बन गए हैं, उद्धार में हम आ गए हैं। अब आपको या उस उद्धार को बनाए रखना है, उस सुरक्षा में आपको चलना है, ताकि आप उस सुरक्षा को अपने परमेश्वर के साथ आनंद मनाने वाले बने। हालेलुया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। उसी के मार खाने से, अभी पढ़ा ना कि उसी के मार खाने से, जितने बीमार है इस बात को बोले, जो बीमारी है उससे बोले कि उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। उसी के मार खाने से ये बहन चंगी होती है, उसी के मार खाने से मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के मार खाने से ये बीमारी चंगी हो जाएगी। ये आपको बोला, उसने आपके लिए किया। ये जब आप याद रखते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे दे दिया। जैसा जीवन था, जक्कई के जैसा जीवन था, वो परिवर्तन उसने लेके आया, और उसने कहा कि मैं तो गुनहगार था, मैं तो ऐसा था, वो था। तब उससे परमेश्वर ने उससे बात करी और उसके जीवन में बदलाव को
दे दिया। भजन संहिता 103 का 12 क्या लिखता है? 103 तो 12। हाँ, बड़ा अच्छा कोई भाई हम पहले के पढ़। सबसे अच्छा तब उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ। उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जब याद रखना, आप परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि जब आप तुम स्मरण करोगे उस परमेश्वर के उद्धार को, ये आपके जीवन में ये परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है आपके लिए। उसने किया, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, याद रखना है जहां से सूरज उदय होता है और जहां से डूबता है कितनी दूरी है। वो लाखों करोड़ों की दूरी जो है वो क्या हो गई, यूं उसने मिटा दी, अलग कर दी। अब वो पाप जो है यीशु मसीह के पास आपको ले जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका चुकाया कर दिया है, उसको चुका दिया है। उदयाचल से लेकर के जितने अस्ताचल दूर है, क्या लिखा आगे? उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ? उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आपके पापों को उतनी दूर उसने कर दिया, अलग कर दिया। वचन में और जाएंगे कि उसने आपके पापों को ढांप दिया है। आपने लिखा कि आपने पीठ के पीछे उसने फेंक दिया, लेकिन कि कभी वो स्मरण याद ना करेगा। वो ऐसा उसने काम किया है, ऐसा आपके जीवन को उसने बदल दिया है। परमेश्वर, ये इस बात को आपको जानना है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। जब ये व्यक्ति जान जाता है ना, तो याद रखना वो उसका एहसान मंद हमेशा रहता है। मनुष्य आज एक दूसरे को एहसान को याद दिलाने के लिए, रिमाइंड करने के लिए बार बार बोलता है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए किया था, मैं तुम्हारे लिए तो ये किया था, है ना। परमेश्वर भी इस बात को बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, और जो उपाय किया है उसका धन्यवाद दो, है ना। उसकी महिमा को ये एक और निकालेंगे, यिर्मयाह 31:34 क्या बोलता है? ये 31:34। हाँ, यिर्मयाह 31 का 34। हाँ। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा हाँ। कि यहोवा को जानो, हाँ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, हाँ। छोटे से लेकर बड़े तक हाँ। सब के सब मेरे ज्ञान रखेगा। ये वही ज्ञान है जो आपको सुरक्षित करेगा। हालेलुया। ये वही उद्धार का ज्ञान है जो आपको समझाएगा। ये छोटे से लेकर बड़े तक ये ज्ञान रखेंगे कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है। आज लोग अपने माता पिता का भी एहसान मंद नहीं मानते कि माता पिता ने मेरे लिए में क्या किया है। याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है ताकि तुम उसके एहसान को मानो, उसकी सेवा करो। और फिर पढ़ के आगे तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा, ये समझाने की बात नहीं पड़ेगी, आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमेश्वर ज्ञान आएगा ना, तब आप समझ जाएंगे कि यहोवा को जानो, कि यहोवा को जानो, परमेश्वर को जानो, उसके काम को जानो, उसकी बातों को, उसके उद्धार को जो उसने तुम्हारे लिए कर दिया है उसको जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ये उसकी वाणी है, यहोवा का ये वचन है, ये वचन है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। मैं उनके पाप को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम यीशु मसीह ने हमको दिया है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है। परमेश्वर ने आपके जीवन को जहां थे आपको वहां से निकाल करके आपको स्मरण करो, है ना। प्रभु भोज भी लेते हैं, हम लोग स्मरण करो। ये वही स्मरण है जो प्रभु चाहता है कि तुम याद करो कि तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है ना। प्रभु आशीष दे। यही बात हिब्रू में भी आपको मिलेगी। आपको इब्रानियों उसका 10 का 17 10 का 17। फिर वह ये कहता है, हाँ? मैं उनके पापों को हाँ? और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। हाँ, उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर ऐसा है कि आपको परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस 1 का 18 देखने लिखा है। पहला पत्रस 1 का 18
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, बाप दादा से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। याद रखना, तुम्हारा छुटकारा उनके द्वारा नहीं हुआ है, उन बातों के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। ये आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। जब आप ये बात जान जाएंगे तब आपका उद्धार सुरक्षित रहेगा। आज लोगों को नहीं मालूम है कि उद्धार क्या होता है। एक व्यक्ति से क्या बोलते, किसी ने बोला भैया आपको गवाही देनी है, आप आ जाइएगा स्टेज पे, तो क्या ठीक है मैं आऊंगा और बोलूंगा। और वहां पर वो गया, बुलाया गया, भैया आ जाइए अपनी गवाही दीजिए, क्या बोलता बताया अपने बारे में। तो वो कह रहा कि भैया मेरी गवाही खो गई, मेरी गवाही खो गई गवाही। आपके जीवन में जो हुआ वो कैसे खो गया, कैसे क्या हुआ? क्योंकि वह मैं लिख के लाया था वो एक पर्चा हो गया। तो ऐसे ना बने। अपने परमेश्वर की जो उद्धार जो आपके जीवन में किया है उसने, उसके द्वारा अपने आप को ज्ञान के द्वारा अपने आप को संभाल रहे हैं, क्योंकि वो खोने वाली चीज नहीं है, वो हमेशा दिल में रहने वाली चीज है। हालेलुया। वो आपको स्मरण कराएगी पहले मैं कहाँ था, पहले मैं क्या कर रहा था, मैं प्रभु में आया, मैंने कब अपने जीवन में उद्धार को ग्रहण किया, कौन सी बात प्रभु ने मुझसे बोली, मैं उसके द्वारा बदल गया। ये खो जाएगा ना तो आप अपने उद्धार को खो देंगे। अगर उद्धार खो देंगे आप, अगर आप कौन सी बात प्रभु ने आपसे बोली थी, कौन सी आयत आपसे बात करी, किस द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आपने कैसे, जब ये आप बोल पाएंगे ना तो याद रखना कि आपने स्मरण रखा है उसके उद्धार को, क्योंकि उसने जीवन में किया। बहुत से लोग भूल जाते हैं, आप नहीं भूलेगा, है ना? अब याद रखिएगा, वही आपको स्ट्रेंथ देगा। हालेलुया। वही आपको मजबूती देगा कि मेरे परमेश्वर ने क्या किया है। यशाया 53:6 क्या बोलता है? एक मीका निकाल ले 7:19। मैं खत्म करूं यहाँ पर। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक रहे थे। हम तो सब के सब, याद रखना, भेड़ों के समान भटक रहे थे। और हम कहाँ थे, हम कैसे क्या कर रहे थे? हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग, हर एक ने अपने अनुसार चल रहा है, अपना अपना मार्ग ले लिया, अपने अपने तरीके से चल रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे परिवार में ऐसा होता है, मेरे देश में ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है, हम लोग ये करते हैं। हम अपने अपने अनुसार अपनी अपनी कल्पनाओं के द्वारा चल रहे हैं। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मगर परमेश्वर ने इंतजाम तुम्हारे लिए कर दिया और सबके गुनाहों का बोझ उस पे लाद दिया। फिर याद रखना, तुम क्या बोलते, तुम्हारे बोझ उसके ऊपर लदे हुए हैं, तुम्हारा गुनाह उस पर लदा हुआ है। अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये याद रखना, जज के पास जाओगे ना तो वो जज आपकी नहीं सुनेगा, वो सुनेगा यीशु मसीह की सुनेगा, है ना? वो जज को वकील को बुला के लेगा, पहले मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर वकील कहेगा कि हाँ कि इसके खातिर मैंने अपने प्राण दिए तो मैं मान लूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा आप ही स्वर्ग जा पाएंगे। ये उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने बनाई यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। जीवन की पुस्तक कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। जब वो बोलेगा कि मैं जानता हूँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है ना, तब तुम बच पाओगे। हाँ, एंटर हो जाइए। आपको पास मिल गया, आपको पास मिल गया और आप जा सकते हैं अंदर। हालेलुया, है ना? मीका निकाले 7:19 क्या बोलता है? वह फिर हम पर दया करेगा, वह हम पर दया करेगा। हाँ, और हमारे अधर्म के काम को लताड़ डालेगा। अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। याद रखना, जब आप इस बात को प्रभु के हाथ में, जक्कई ने यही तो किया। जक्कई ने वचन सुना, वो संगति बना रहा। मुझे नहीं मालूम कितने घंटे वो वहां बैठे रहे, खाना खाने में शायद 1 घंटा लगता होगा, है ना? आप 5 रुपये खाए, मगर जब यीशु मसीह के साथ वो घर गया तो उसने समय बिताया यीशु मसीह के साथ। और जब उसने उसकी बातों को सुना, वचनों को सुना, कलाम को सुना, उसकी बातों को देखा, तब उसने कहा कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा,
हालेलुया। और फिर उसने अपने जीवन को कहा कि मैंने गलत किया। उसके जीवन में गलत बात कहां से आई? उसके मन में वचन ने काम किया, जो यीशु मसीह वहां बोल रहा था, जो यीशु मसीह कह रहा था, वो बातें उसके जहन में आई कि हाँ मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूंगा, ये सब फेर दूंगा। तभी आप फेर पाओगे, क्योंकि जो वचन जो आपके बातों में जाएगा, कलाम जो जाएगा, संगति जाएगी, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। तभी तो बोल पाएंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। बिना उसके नहीं बोल पाएंगे यीशु मसीह उद्धार करता है। ये वही आत्मा है जो आपको उकसाती है, भरती है, आपको लेके चलती है। ये पहली बात मैंने आपको बताया कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया, है ना। यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत कुछ किया है, इसको याद रखिएगा। किया है कि नहीं किया? किसके जीवन में काम किया? मेरे जीवन में यीशु मसीह ने काम तो किया है, है ना। मेरे जीवन में यीशु ने बहुत काम किया। मैं ऐसा नहीं था, है ना। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कभी वचन सुना पाऊंगा आप लोगों को। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं आपको वचन मैं कंटिन्यू आपको 1 साल से वचन सुना रहा हूँ। हालेलुया। कंटिन्यू डैडी के जाने के बाद से 1 साल से मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, क्योंकि वो ज्ञान जो है अभी थोड़ा है, वो ज्ञान जो है सीमित है। वो ज्ञान को बढ़ाना है और उससे और लिपटना है कि प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये वही ज्ञान जो आपको बुद्धिमान बनाएगा। वो बुद्धिमान जो कहता है कि किसने घर बनाया अपना? चट्टान पर। यीशु के ऊपर जब आप घर बना लोगे चट्टान पर, तो वो कह रहा है कि वो कैसा भी कुछ हो जाए वो कुछ ना होगा, क्योंकि वो आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पर, What Christ is doing for me, है ना। मसीह मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है। मैं आपसे कुछ सिंपल से 2 वाइट बोल के मैं खत्म करूंगा, समय ज्यादा मैंने नहीं लूंगा। मुझे जल्दी बता देने से कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछूंगा, माइक के भैया बताएं आप यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बताइए। आज भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो क्या बोले? सब बोले बिजवाई की प्रार्थना, सब बोले। एक बात जरूर बोले कि यीशु मसीह मेरे क्या कर रहा है। बोले क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं, मेरे लिए इंतजाम कर रहे हैं, मेरे इंतजाम कर रहे हैं। जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे, जो बोल नहीं पाते, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं बोलने लगूंगी। आमीन। हाँ, और आप ही बोले। हाँ बोले सब बोले। हाँ और बोले, अरे यही तो है। इसका मतलब अरे कंफ्यूजन में है। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार करना पड़ेगा, मुंह से बोलना सिखा देगा परमेश्वर। और बता, अरे कुछ बोला धार्मिकता के लिए मुंह से। अरे सब आप ही बोलो और बोले दो और बोले। हाँ, यीशु मेरे जीवन की रोटी है। हाँ, रोटी है मेरे लिए, खुराक है, प्रतिदिन की खुराक है मेरे लिए। आगे जीवन का जल। हाँ, जल है। वो देखिए जब आपके जीवन में क्या कर रहा है, आपके लिए वो इंतजाम कर रहा है। वो आपके खाने का, आपके पीने का, आपके रहने का, आपके आशीष देने का, आपको बरकत देने का, बोलने का, आपको चलने का, आपको बातचीत करने का, व्यवहार का, ये आपको सिखा रहा है परमेश्वर, है ना। कि आप उसकी धार्मिकता में कैसे आप बुल रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं, कैसे उसकी आत्मा में आप उसके साथ चल रहे हैं, ये वो आपको प्रतिदिन कर रहा है ना। एक वचन निकाले, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय मेरे पास बहुत कम है। भजन संहिता 23 हमने पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। क्या लिखा वहां पर? जल्दी पढ़ दे, सब बोल दे, फटाफट सवारी बोल दे। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये आपको प्रतिदिन बोलना है, ये आपको ये जानना है कि मेरा चरवाहा मेरा यीशु मसीह है। और मुझे जब चरवा रहा है तो चरवाता कैसे? एक दिन छोड़ एक नहीं। आपको चरवाहा मतलब कहता है नर्सरिंग होता है, खिलाना होता है। तो कैसे वो खिला रहा है? एक दिन छोड़ एक दिन खिला रहा है, प्रतिदिन 3 टाइम खिला रहा है, 2 टाइम खिला रहा है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर मेरे इंतजाम कर रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक नदी झरने के पास, वो मेरे जीव में जी। याद रखना, परमेश्वर प्रतिदिन आपको ये कर रहा है। आपके जीवन में आपको खुशियों से भर रहा नहीं, भर रहा। अगर आप प्रतिदिन आनंद में हैं तो ये परमेश्वर ही कर रहा है। प्रभु धन्यवाद करो कि मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, मैं मेरे जीवन के सारे काम अच्छे हो रहा हूँ। मुझे बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, काम करने की समझ दे रहा है कि मैं अपने कामों कर सकूं, है ना। और बताएं, पढ़ लिया आपने भजन संहिता यहाँ 23 का एक 68 निकाला, 19 क्या लिखा है? भजन संहिता
मैं जल्दी खत्म करूंगा, मुझे लग रहा है कि मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। कम 68 का 19। हाँ पढ़ दो। धन्य है प्रभु जो हाँ। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यही वो है, धन है, आप धन है। यहाँ फिर से पढ़ा गया है, धन्य है प्रभु हाँ। जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु को धन्यवाद करो, धन है वो जो हमारा प्रतिदिन बोझ को उठाता है। आपका बोझ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, बताया मुझे, यस है ना? आपको आप मुझे मालूम है सुबह सुबह आप वचन पढ़ते होंगे, यस है ना? जितने सुन रहे हैं ये भी याद रखिए, आप वचन पढ़ रहे होंगे, बाइबल पढ़ रहे होंगे। जी सबसे पहला घंटा, सबसे पहला समय आपको किसको देना है? परमेश्वर को देना है। देखिए जब आप ये करेंगे, आपको कितनी बार भैया ने सिखाया है कि हमको पहला क्या करना है, पहला भाग हमें क्या करना है? परमेश्वर। जब आप पहला भाग, आप जब अपनी कमाई का भी, अपने समय का भी, अपने खाने का भी, अपने सब बातों का भी पहला भाग जब आप देते हैं तो आपको परमेश्वर उसमें आशीष देता है। मालूम कई लोग क्या करते हैं, एक ऐसा जगह है, मुझे याद नहीं कहाँ पर है, कि वो क्या करते हैं अपने खाने का भी जो लाते हैं घर में, उसमें से भी 10वां हिस्सा निकाल के कुछ निकाल करके रखते हैं प्रभु के लिए, और फिर वो ला करके चर्च में देते हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है ना तो वो चर्च में ला कर देते हैं कि भैया ये हमारा 10वां हिस्सा है और इससे क्या बोलते प्रभु की महिमा है। ये होता है जिसके द्वारा प्रभु ये प्रतिदिन आपका बोझ उठा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए सुबह सुबह धन्यवाद दे दीजिए, आप फिर उठ जाएंगे। और प्रतिदिन आपके ज़बान से गाना निकलेगा। जब आप सुबह सुबह गाना गाएंगे ना, ये नोट कर लीजिएगा, कोई भी आप मोबाइल पे गाना लगा दीजिए और कोई भी आप वचन सुन लीजिए, आपको दिन भर आपको वही आपको याद रहेगा। और परमेश्वर बोलता है कोई भी गीत लगा लीजिए, ये प्रतिदिन जो आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है उसको आपको करना है, क्योंकि वो आपको पोषण कर रहा है, वो आपको खिला रहा है, सिखा रहा है, वो आपको उठा के लेके चल रहा है, वो आपके जीवन में बहुत से काम कर रहा है। पढ़ते हैं, धन्य है प्रभु हाँ? जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हाँ? वही हमारा उद्धार करता है। वही हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। याद रखना, आपके जीवन को उठाने वाला, आपके जीवन में संभालने वाला परमेश्वर है। एक पहला यूहन्ना 1:19 क्या बोलता है? पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम हाँ? अपने पापों को मान लें हाँ? तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ? और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हाँ? और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन ये काम करने वाला है। प्रतिदिन आपके जीवन में आपको ये मान लेना है कि मुझसे गलती हो गई है, या मुझसे ये, वो प्रतिदिन आपको साफ करने वाला परमेश्वर है। आप प्रतिदिन आप ब्रश करते हैं नहीं करते, बताइए, है ना? क्या करते हैं? अंदर से गंदगी निकालते हैं कि अच्छाई निकालते हैं? जबान से हम क्या करते हैं? हम दांतों से क्या निकालते हैं? ये बदबू निकाल रहे हैं। ये प्रतिदिन हम कर रहे हैं। इस बात को समझ जाइए कि प्रतिदिन आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है और प्रभु से कहना है कि मैं क्या हूँ। एक यशाया 1:18 क्या लिखा है हम सब जानते हैं। एक यूहन्ना 14 का निकाले 126। यशाया 1:18 हम सब जानते हैं, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, है ना? लिखा आओ हम आपस में वाद विवाद। ये परमेश्वर के साथ प्रतिदिन आपको करना है। प्रतिदिन आपके जीवन में वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, आपके दिन को अच्छा करना चाह रहा है और वो आपके जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाह रहा है। जब प्रभु के हाथ में आप देंगे अपने आप को तो प्रतिदिन वो आपको संभालेगा। हाँ? यहोवा कहता है, हाँ? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों हाँ? तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। याद तक ना परमेश्वर यही चाह रहा है कि तुम मुझसे बातचीत करो, तुम मुझसे प्रतिदिन बात करो, वचन प्रतिदिन पढ़ो, प्रतिदिन तुम मेरे मुझसे प्रार्थना करो, प्रतिदिन तुम अपना बोझ मुझको दे दो, अपना बोझ मुझको दे दो। साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा बोझ, जो हमारा बोझ है वो परमेश्वर अपने ऊपर ले ले, है ना? तो एक और निकालेंगे यूहन्ना 14:26 क्या बोलता है? परंतु सहायक, हाँ? परंतु हाँ? पवित्र आत्मा हाँ? जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ? वह तुम्हें
सब बातें सिखाएगा। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको प्रतिदिन के लिए दिया गया है और ये आपको सहायक दिया गया है और ये आपको सिखाएगा कि आप प्रतिदिन कैसे आपको जीवन जीना है। हाँ, फिर बोला, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो सब बातें तुमको सिखाएगा। आज हमारे साथ कौन रहता है? पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है यीशु मसीह के उसमें, ठीक है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ रहता है, सहायक बन करके कि प्रतिदिन वो हमें संभाले। हालेलुया। अगर आपको संभाल रहा है, नहीं संभाल रहा है, है ना, मुझे संभाल रहा भैया। प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ करके और प्रभु दिन भर वो हमको संभालता है। थोड़ी सी समस्या भी आती है फिर याद करता हूँ प्रभु को, प्रभु जी, फिर वो संभालता है, हिम्मत देता है, नई बुद्धि ज्ञान से बढ़ता है। हम जब प्रतिदिन अपना बोझ उसके ऊपर रखते हैं, है ना, तब प्रभु हमको संभालता। पवित्र आत्मा के रूप में वो हमको संभाले हुए है ना। सहायक के रूप में पवित्र आत्मा तुमको दिया गया है कि वो तुम्हारे साथ रहे, प्रतिदिन तुम्हारे साथ रहे, है ना। क्या कर रहा है परमेश्वर मसीह मेरे लिए, क्या कर रहा है? ये प्रेजेंस है, ये प्रेजेंट है जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है ना। हम जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, हमारे घर परिवार में हम रहते हैं, परमेश्वर करवा रहा है आपसे और उसको धन्यवाद आपको प्रतिदिन देना है। तीसरी बात मैं खत्म करूंगा 5 मिनट के अंदर, जो आज बोल करके, What Christ will do for me, क्या मसीह मेरे लिए क्या करेगा। अब आप जब स्वर्ग जाएंगे तो मसीह क्या करेगा आपके लिए? अगर आप पहले मैंने बताया ना कि मसीह ने आपके लिए क्या किया, ये भी स्मरण रखिए, याद रखिए। और जब आप उसके चाल में जब आप चल रहे हैं, आप सहभागिता में हैं उसके, प्रतिदिन आप अपना बोझ यीशु मसीह को दे रहे हैं, तो वो आपको संभाले हुए। जब आप ऐसा कर रहे हैं, भविष्य में आप फिर जब जाएंगे कूच करके, तब क्या होगा? परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए? ये मालूम है नहीं मालूम है? Yes. मालूम है कि मालूम है? Yes. जब आप मर के जाएंगे वहां तो क्या होगा मालूम है ना? यही आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आपको जबलपुर जाना है, आप जाकर लौट के आ जाएंगे एक्सीडेंट देख करके? अरे जिस काम पे जाएंगे वहां तो जाएंगे, है ना। जिस घर में जाना है आपको वहां जाएंगे कि हम गए और लौट के आपने कहा जबलपुर आने के लिए हम आ गए, हम जा रहे वापस है नहीं, है ना। आप वहां पर जाके क्या करेंगे? वहां पर वहां पर जाके क्या किया गया परमेश्वर ने आपके लिए? कौन बताएगा? पुस्तक में नाम हाँ, सचमुच परमेश्वर ने, हम देखें यूहन्ना 14:3 में परमेश्वर अपने आप को ले जाएगा वहां पर, क्या कहेगा वहां पर? पढ़े वहां पर 14:3 पढ़े यूहन्ना। जल्दी से, मैं बहुत बोला तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, मैं समय ना होने के कारण से मैं उसे खत्म करूंगा जल्दी से। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए हाँ, जगह तैयार करूंगा, हाँ, मैं जाकर तुम्हारे लिए ये इंतजाम कर किया तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं। हाँ, मैं तुम्हारी जगह बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे इंतजाम कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तुमको ले जाऊंगा। क्या कौन कोई जाने तैयार है? जब आप जाएंगे तो वहां पर आप परमेश्वर के एक रहे हुए भवन में रहेंगे नहीं रहेंगे? बताइए। Yes. है ना। परमेश्वर ने जो इंतजाम किया है वहां पर आप रहेंगे। Yes. अगर आपने क्लेम किया होगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है और मैं प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने वाला हूं, तो आप जरूर वहां पर रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया है ना। प्रभु के साथ आपकी सहभागिता है, तो याद रखना आप जरूर वहां पर परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है वो आप वहां पर उसका आनंद उठा पाएंगे, है ना। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में इंतजाम किया है, पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 15 का 51 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम कर रहा है, वहां पर मैं रहूंगा। और देखो, हाँ, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। हाँ, देखिए 15 में 51 में क्या लिखा है? हाँ, नंबर 2 देखो, हाँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये भेद की बात है जब आप वहां पर जाने वाले हैं उस भविष्य में, वहां पर परमेश्वर क्या हुआ? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ।
हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम आप याद रखना, ये आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन बोला तुम सो जाओगे। डैडी भी सो गए हैं, है ना, आंखें बंद हो गए, सो गए हैं। अब वो कवर में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो सो गए हैं। और जैसी आंख खुलेगी तुम कहाँ जाओगे? जो परमेश्वर ने इंतजाम किया है अविनाशी और क्या लिखा है वहाँ? देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये भेद की बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, याद रखना, हम नहीं सोएंगे। हम पहले सो तो रहे, जब परमेश्वर आएगा तुरही फूकी जाएगी तो हम क्या, क्षण भर में हम बदल जाएंगे। याद रखना, अब आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम सब में किया है। अब आप उस चक्र से जो क्या बोलो, मोक्ष के चक्र से योनियों में गुजरने से आप बच जाएंगे। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के साथ रह पाएंगे और जो कह रहे हैं वो ऐसे घूमते रहेंगे। हाँ, आगे। और यह क्षण भर में, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, फूकते ही, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी। याद रखना, यीशु मसीह आएगा, तुरही फूकी जाएगी। जो तुम जहाँ जाने वाले हो, तुम्हारे लिए इंतजाम जो परमेश्वर ने स्वर्ग में किया है वो होने वाला है। तुम जाओगे, क्षण भर में ये होने वाला है। और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। तो मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, मगर लिखा हम बदल जाएंगे। ये तुम्हारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने इंतजाम किया है। हालेलुया। उस इंतजाम को परमेश्वर को धन्यवाद, वो उद्धार तुम्हारे लिए परमेश्वर रखा है। ये जब तुम प्रभु में चलते रहोगे, प्रतिदिन अपना बोझ उसको देते रहोगे, अपने प्रतिदिन के जीवन में उसको आने दोगे, उसकी खुराक खाते रहोगे, उसके वचन को पढ़ते रहोगे, तो याद रखना तुम बदल जाओगे। और हम बदल जाएंगे, ये क्षण भर में हो जाएगा। हम अभी सो रहे हैं, अभी हम बदल जाएंगे जब हमारी आंख खुलेगी। हाँ, है ना, प्रभु यही चाहता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने हमें नया शरीर देगा वहां पर। हालेलुया। नया शरीर वो हमको वहां पर देगा। हाँ, हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह समय नहीं है, इसलिए क्षमा मांगू को मैं आपसे। फिलिपियों निकाल ले 3:20 निकाल ले। या पहला यूहन्ना 3:2 निकाल ले। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इंतजाम स्वर्ग में किया है। हमारा देश ये नहीं है। हमारा देश कौन सा है? परमेश्वर ने हमारा सिय्योन देश दिया है। हम रहते हैं यहाँ पर, हमको बसना कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। अब हम याद परमेश्वर यही चाहता है कि तुम उस जगह जहाँ मैं तुम्हारे इंतजाम किया है। हाँ, हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए वहां पर जगह तैयार उसने करी है। उसने हमारे लिए नया शरीर दिया है, उसने हमारे लिए इंतजाम किया है, उसने हमें नया जीवन दिया है वहां पर, और वहां पर उसके साथ में रहेंगे। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ? और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के यहाँ से आने की बात जो रहे हैं। हाँ, बस यीशु मसीह ये सिखा रहा है 20 और उसका 21 में भी सिखा रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में इंतजाम किया है ना। हम कहाँ जाने वाले हैं ये मालूम है आपको? कहाँ जाने वाले हैं आप? इटर्नल लाइफ। कहाँ जाने वाले सब बोलेंगे? अनंत जीवन। आप स्वर्ग जाने वाले हैं, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। प्रभु ने मेरे इंतजाम किया है। वो क्या करेगा? वो मेरे इंतजाम किया उसने, है ना। और मेरे इंतजाम किया तो मैं वहां पर रहूंगा जहाँ मेरा यीशु रहता है, मैं वहां पर भी साथ रहूंगा। हालेलुया। नया जीवन दिया है ना। नया एक और निकालेंगे। पहले यूहन्ना 3:2 क्या बोलता है? 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम क्या हैं? जब हम वहां पर रहने वाले हैं, जब हम वहां पर बसने वाले हैं, जब हमें नया शरीर दिया जाने वाला है, तो अब हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान। हाँ, पढ़े, हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। हाँ, हम क्या कुछ होंगे। हाँ,
इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। देखो परमेश्वर ने यीशु मसीह की समानता आपको बनाने के लिए ये सारे इंतजाम किए। जब वहां स्वर्ग में जाएंगे ना, आप यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। हालेलुया। वो पुत्र बन जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। आप उसके स्वरूप में दिखने लगेंगे, उसके समानता में आप दिखाई देंगे। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? अपनी समानता। कैसे बनाया था? परमेश्वर ने अपनी समानता बनाया था, मगर उसका स्वभाव कैसे बिगड़ गया? आज्ञा को, वचन को ना मान करके। अब जब हम मान रहे हैं, हालेलुया, अब जब हम मान रहे हैं, प्रतिदिन हम अपना बोझ उसको दे रहे हैं और हम धन्यवाद कर रहे हैं उसके इंतजाम के लिए, तो हमको जो स्वर्ग में वो अपने समान बना देगा। हालेलुया। जब हम वहां जाएंगे, जब हमारी आगे खुलेगी, तब हम देखेंगे, हम बदल जाएंगे, तब हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। ये वो आपके लिए इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। क्या आप जाने के तैयार हैं? Yes. उसके समान वो आपको बदलना चाह रहा है। एक और निकाल के 17 का 15 में खत्म कर रहा हूं बस। 17 का 15। हाँ। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हम जब जाएंगे, हम उसके पास, ये परमेश्वर का इंतजाम है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का इंतजाम है। उसने मेरे लिए क्या करेगा? वो ये करेगा आपके लिए। हालेलुया। अगर आप इस उद्धार को समझ जाएंगे तो याद रखना, प्रतिदिन अपना जीवन उसके हाथों में देने वाले बनेंगे। आइए, अब आप सुरक्षित हैं। अगर आप याद रखना, अगर आपने ये 3 बातों को समझ लिया, मैं बहुत जल्दी से समझाने की कोशिश करी थी, अगर ये 3 बात आपने समझ ली तो आप सुरक्षित हैं। अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं, खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। उससे कहें, खुदावंद तेरी इंतजाम के लिए हम धन्यवाद, तेरे उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी इस समझाइश के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया। खुदावंद, ओ खुदावंद, हमें पापों की से निकाल करके, ओ खुदावंद, तूने अपने समान हमें अपने गले से लगाया खुदावंद, और प्रतिदिन तू हमारा बोझ उठाता है खुदावंद, और प्रतिदिन हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक दिया है कि हम उससे सीखें, हम समझे, हम उसके द्वारा चलायमान बनने वाले बने, ताकि वो हमारे बोझ को उठा करके हमें प्रतिदिन हमें शुद्ध और पवित्र बनाने वाला बने खुदावंद। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे खुदावंद, हम जब स्वर्ग में जा रहे हैं खुदावंद, हम तेरे समान बन जाएंगे, हमें नया शरीर मिलेगा खुदावंद, हम नए स्वर्ग में हम तेरे पास रह पाएंगे खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं ये इंतजाम हमको देने के लिए। हम तुझको देख पाएंगे जीवित परमेश्वर अपनी आंखों से खुदावंद, हम सचमुच तेरे स्वरूप के स्वरूप सब देख कर संतुष्ट हो पाएंगे खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रभु जी इस कलीसिया को और जितने सुनने वाले हैं, प्रभु जी इस इंतजाम के लिए, इस उद्धार की सुरक्षा के लिए, उस उद्धार के इंतजाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, तेरे लहू में हम तेरी पवित्र आत्मा में हम घेरे में पाए जाने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद, हर एक समस्या, परेशानी, बीमारी को हम यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, चली जा यीशु के नाम से, चली जा यीशु मसीह के नाम से। हाँ खुदावंद, हम चंगाई की हम घोषणा करते हैं, हर एक कैंसर को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को जो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, और चली जा खुदावंद। हाँ खुदावंद, धन्यवाद करते हैं उस आनंद के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, और आपके उस अद्भुत कामों के लिए जो मेरे जीवन में आप कर रहे हैं। प्रभु जी मैं सीख रहा हूँ, प्रभु जी मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। प्रभु जी मुझे बढ़ाने के लिए धन्यवाद खुदावंद, मुझे अपनी आत्मा में ले चलने के लिए धन्यवाद खुदावंद, अपनी आशीष में रखने के लिए धन्यवाद खुदावंद, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि को देने के लिए धन्यवाद खुदावंद। हाँ खुदावंद, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इस जगह को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस कलीसिया को और जितने सुनने वाले उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने सामर्थ्य हाथ में अपने घेरे में बनाए रख खुदावंद, तेरे हाथ में सौंपते। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हर इंतजाम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन।